Investment in securities market are subjected to market risk. Read all related documents carefully before investing. The securities quoted are for illustration only and are not recommendatory. Registration granted by SEBI. Membership of a SEBI recognized supervisory body, if any, and certification from NISM is no way guarantee performance of the intermediary or provide any assurance of returns to investors. हेलो फ्रेंड्स, आज का दिन कैसे रहा? मुझे पता है कि जो बड़े लेवल्स बताए गए थे वो नहीं आए। 24 6 20 15 मिनट्स कैंडल क्लोजिंग आपको सिर्फ और सिर्फ 24 580 तक लेके गई, और जैसे हमारा एनालिसिस था 24 520 आएगा, वो नहीं आया। बट एट द सेम टाइम आप देखोगे तो ऊपर का कॉल भी नहीं बन रहा था। अब क्यों कॉल नहीं बन रहा था? क्योंकि इतने सारे रेजिस्टेंस थे यहाँ पे, इतने सारे सेलर्स बैठे थे जो सेलिंग करने के पीछे पड़े थे, तो जिसके कारण ऊपर का ट्रेड अगर आएगा तो कैसे आएगा, क्यों आएगा। और कल का दिन जो कि मंगलवार है, ऑफ कोर्स फिन निफ्टी भी है, बट फिन निफ्टी की एक्सपायरी नहीं है। अब सब भूलना पड़ेगा कि ये एक्सपायरी वो एक्सपायरी, सिर्फ 2 एक्सपायरी है। आगे जाके एग्जैक्ट डेट मैं आपको बताऊंगा। बीएससी सेंसेक्स की जो एक्सपायरी है वो ट्यूसडे को आने वाली है, तो ट्यूसडे बहुत मजेदार होने वाले हैं। बट कल का जो दिन है वो और भी मजेदार होने वाला है, क्योंकि कल मॉर्निंग में ही हमें एक बड़ी मूव कैप्चर कर पाएंगे। और मैं कहूंगा ऊपर या नीचे, ये आपको डिटेल एनालिसिस देखना पड़ेगा, बट डेफिनेटली कल खुशखबरी हमारे लिए है। तो जो नए हैं, पहले बार ये चैनल को देख रहे हैं, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब, बेल बटन को हिट, और डिस्क्रिप्शन में जो व्हाट्सएप कम्युनिटी की लिंक है उसे क्लिक करके आप हमारे फैमिली का हिस्सा बन सकते हो। अब आप पूछोगे व्हाट्सएप कम्युनिटी की क्या जरूरत है? क्योंकि अगर आप देखोगे तो जो लोग व्हाट्सएप कम्युनिटी में जुड़े हैं, 2 डेमो ट्रेड्स पुट साइड बताए गए थे, टेक्निकल एनालिसिस करके बताए गए थे। क्या आपको वो एनालिसिस देख के कुछ समझा, कुछ पसंद आया? क्या जो टारगेट्स बताए थे वो आपको समझ में आए? मुझे कमेंट करके बताना। और पूरे इसमें कॉल्स तो हमने कम्युनिटीज में बताए ही नहीं थे, एनालिसिस करके दिखाए ही नहीं थे, तो कॉल्स के बारे में मैं बात भी नहीं करूंगा। बट कल ऐसा दिन है जहां पे बढ़िया मूव आ सकती है, तो थोड़ा सा स्टेप बाय स्टेप मैं आपको आगे बताऊंगा कि कैसे, क्या, कौन से लेवल्स है, सब मैंने मार्क करके रखे हैं। अब अगर आपने अभी तक लिखा होगा कि आज आपका दिन कैसे रहा, आपने क्या प्रॉफिट किया, लॉस किया या नो ट्रेड किया, मुझे कमेंट करके बताना। अब यहां पे आप देखोगे ना, टॉप न्यूज ऑफ द डे क्या है? सूरत गारमेंट सेक्टर सेट फॉर 25% ग्रोथ। बट ऑफ कोर्स अगर बांग्लादेश में अनरेस्ट रहेगा या गड़बड़ रहेगी तो सूरत की गारमेंट फैक्ट्री को बहुत ज्यादा फायदा होगा। इंडिया टू रिलीज मंथली अनएम्प्लॉयमेंट रेट डेटा ऑन फेब्रुअरी एंड मार्च 220 फेब्रुअरी एंड या मार्च 2025 के आसपास, तो ये एक न्यूज रहेगी जो हमें देखना पड़ेगा। इंडियाज फर्स्ट कैपेक्स सर्वे रिजल्ट टू अराइव बाय मार्च 2025, ये भी, यानी कि गवर्नमेंट ने कितनी स्पेंडिंग की है ये जानने के लिए ये कैपेक्स सर्वे बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहां से आप देखोगे ना, फर्स्ट हाफ में, यानी कि होता क्या है कि गवर्नमेंट एक बजट अलोकेट करती है अगले साल के लिए, हम इंफ्रास्ट्रक्चर, रेलवेज, पावर में, एनर्जी में कितना पैसा स्पेंड करेंगे। अब जितना ये गवर्नमेंट स्पेंड करती है उतना पैसा एज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर्स ये सब ऑयल कंपनीज, पावर कंपनीज के पास जाता है, और वैसे वैसे वो अपने नीचे कॉन्ट्रैक्ट्स देके इकोनॉमी को बूस्ट करते हैं, क्योंकि सभी कंपनीज में प्रॉफिट दिखाई देता है। अब हुआ क्या है, मीन्स बजट के 2 हाफ ईयरली ये रहते हैं, H1 और H2, यानी कि फाइनेंशियल ईयर में 4 क्वार्टर्स रहते हैं और 2 हाफ ईयरलीज रहते हैं। तो पहले हाफ ईयर में गवर्नमेंट को जितना स्पेंडिंग करना था उतना गवर्नमेंट ने किया नहीं है, बहुत ही स्लो स्पेंडिंग है। और आने वाले हाफ ईयर में गवर्नमेंट का ये मानना है कि वो बहुत जोर शोर से स्पेंडिंग करने वाली है, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स को इशू करने वाली है, जिससे कि इकोनॉमी में बूस्ट आ सकता है। अगर आप हमारे फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी का कमेंट्री देखोगे, बीच में जो गए हफ्ते उन्होंने किया था, उनका भी यही मानना है
कि ये सिस्टमैटिक स्लो डाउन नहीं है, यानी कि एक प्रॉपर तरीके से स्लो डाउन जो होता है, जो पूरा इकोनॉमी स्लो होती है, वैसा ये सब कुछ नहीं है। भले जीडीपी लो आया है, ये कैपेक्स के स्पेंडिंग यानी कि कैपिटल एक्सपेंडिचर के स्पेंडिंग जिसकी मैं बात कर रहा था, वो कम होने के कारण ये स्लो डाउन आया है। और इसका मतलब क्या है, तो जैसे मैंने कहा, अगले 6 महीने में गवर्नमेंट तेजी से स्पेंडिंग करना चालू करेगी और आपको इसके रिजल्ट्स आने वाले मार्च में और अप्रैल में बहुत अच्छी तरीके से सभी कंपनीज में दिख सकते हैं। तो वापस एक यू टर्न लेके निफ्टी, बैंक निफ्टी ऊपर जाने के चांसेस है। अब यहाँ पे ये देखो, कैपेक्स स्पेंडिंग सब जगह पे कैपिटल एक्सपेंडिचर स्पेंडिंग के बारे में ही बात चल रही है। अब हमारा कस्टमर सपोर्ट नंबर एक का ही है, 9152615121। फ्रॉड टेलीग्राम चैनल से बचना। हम क्रिप्टो पोर्टफोलियो शेयरिंग, पोर्टफोलियो हैंडलिंग या और प्रॉफिट शेयरिंग ये सब कुछ नहीं करते। हम सिर्फ आपको स्टॉक मार्केट सिखाते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके स्टॉक्स का ट्रेंड एनालिसिस, प्योरली टेक्निकल ट्रेंड एनालिसिस मैं करूं, तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो। जैसे कि यहाँ पे आज मैं एनएचपीसी, सियाराम और टाटा स्टील, ये 3 स्टॉक्स का एनालिसिस करने वाला हूं। जनरल ट्रेंड एनालिसिस कुछ भी, ये बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है। अब आते हैं कल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, इसमें सबसे बड़ी खुशखबरी कल के लिए यही है कि कल मॉर्निंग में ही आप एक बड़ी मूव ऊपर या नीचे एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो कल मॉर्निंग के पहले 15 मिनट के बाद, यानी कि 9:30 के आसपास बहुत रेडी रहना, अलर्ट रहना, क्योंकि एक अच्छी मूव आइदर ऊपर या नीचे आ सकती है। अब यहां पे आप देखोगे ना, सबसे पहले चीज क्या है, तो 24,580 से लेके 24,665 ये जोन में कल अगर मार्केट मॉर्निंग में घूम रहा है तो आपको ट्रेडिंग नहीं करनी है। ये हमारा है 24,665 से 24,580, ये हमारा नो ट्रेड जोन है। अब आप एक्चुअली ये पूरा का पूरा पैटर्न अगर आप पूरा होलिस्टिकली, यानी कि अगर ये एक हाथी है तो पब्लिक या आम लोग क्या करते हैं कि सिर्फ कोई इसका सूंड देखता है, कोई उसका पैर देखता है, कोई उसके कान देखता है। बट अगर हम पूरा पिक्चर देखेंगे कि यस ये हाथी है और ये तेजी से चल सकता है, ये सोचने में हमें बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा। तो वैसे ही अगर ये चार्ट अगर हम होलिस्टिकली यानी कि पूरे तरीके से डिटेल में देखेंगे, तब हमें समझ में आएगा कि मार्केट में चल क्या रहा है। तो एक्चुअली ये अगर चार्ट मुझे आपको समझाना है तो थोड़ा सा यहां पे मैं सिखाने की तरफ आज ज्यादा ध्यान दूंगा। ये चल क्या रहा है, तो ये बहुत सिंपल है। मार्केट में एक रैली आई है, राइट। अब ये रैली का कंसोलिडेशन हो गया है, राइट। अब ये कंसोलिडेशन के बाद मार्केट में नेक्स्ट रैली आई, फैंटास्टिक। अब ये जो पार्ट है, ओके, यहां पे अब भी देखोगे तो क्योंकि ये रैली एक पावरफुल थी, बट इतनी भी पावरफुल नहीं थी कि ये पूरा के पूरे यहां पे जितना मूव है, फॉर एग्जांपल ये जितना मूव है, ये पार्ट को आप इससे कंपेयर करो, ये पार्ट को आप इससे कंपेयर करो, राइट। और इसके बाद में जो ये सुपर मूव आई है, ये इतनी भी पावरफुल नहीं है कि ये जितना पार्ट है उतना ही ऊपर जाए। अब इतनी पावरफुल नहीं है मतलब क्या होता है कि जब भी आप एप्पल को या बॉल को ऊपर फेंकोगे तो वो नीचे गिरेगा, राइट। अब यहां पे आप देखोगे नीचे कहां पे गिरेगा और कहां से बाउंस मारेगा, ये इंपॉर्टेंट है। अगर मैं कुछ एक टेबल या स्टूल, मैं बॉल को उछालूं और टेबल और स्टूल यहां पे रखूं तो यहां से बाउंस मार के वापस ऊपर चला जाएगा। अगर यही चीज मैं निकाल के टेबल या स्टूल को थोड़ा सा नीचे रखूं तो यहां पे बाउंस मार के ये बॉल ऊपर चला जाएगा। फॉर एग्जाम्पल यहां पे और सिंपल तरीके से समझाता हूं। ये मैं हूं और मैंने ये बॉल उछाला, राइट। अब
मैंने एक टेबल को यहां पे रखा तो बट ऑब्वियसली यहां पे उछल के वो ऊपर जाएगा। बट अगर ये टेबल यहां पे रखने से ज्यादा मैंने यहां पे रखा तो क्या होगा, ये और नीचे जाके फाइनली ऊपर आएगा, राइट। बट एक चीज याद रखना, जब तक ये टेबल है यहां पे एक होल नहीं है, यानी कि पानी नहीं है, होल नहीं है या कीचड़ नहीं है, बॉल उछलेगा जरूर। तो वैसे ही अब हम ये वाले टॉपिक को भूल के, ये बॉल उछलेगा वाले टॉपिक को भूल के हम आ जाते हैं यहां पे। अब यहां पे बॉल कहां से उछलेगा हमारा, तो बट ऑब्वियसली ये एक अच्छा खासा सपोर्ट है जहां पे टेबल जैसा पकड़ लो कि बॉल अच्छा खासा गिर के वापस ऊपर उछल सकता है। इसका मतलब क्या है, और ये पहले बार नहीं हुआ है, पहले बार यहां पे भी देखोगे सेम सपोर्ट पे बॉल उछला था। अब सेकेंड बार अगर आप देखोगे, मैं क्यों कह रहा हूं कि 24 520 के नजदीक आने के ज्यादा चांसेस है, बट ऑब्वियसली अगर आप देखोगे यहां पे भी एक सपोर्ट लिया है, बट ये सपोर्ट लेके इतना ज्यादा उछाल नहीं आया, वापस डाउन हो गया। तो इसका मतलब क्या है, तो अगर ज्यादा बड़ा उछाल नहीं आया, वापस डाउन हो गया, तो इसका दो ही लॉजिक है कि ये जो टेबल का सपोर्ट है ये 24 520 के आसपास है, राइट। तो अब हम देखेंगे कल हमें कैसे ट्रेड करना है। अगर ये कंसेप्ट समझ में आया रहेगा टेबल का, बॉल बाउंसिंग का, तो यस करके लिख देना। अब यहां पे आप देखोगे ना, थोड़ा सा मैं आपको और अच्छे तरीके से बताता हूं कि कल मॉर्निंग में क्यों मैं कह रहा हूं कि अच्छी मूव आ सकती है। अब यहां पे इमेजिन करो सबसे पहला क्या है, तो जो लोवेस्ट पार्ट है, जो लोवेस्ट है वो यही है, और फिलहाल हम कहां पे हैं, हम 24 620 पे है। तो हमें एंट्री कहां पे लेना है, हमें एंट्री लेना है, अगर हम पुट के बारे में सोचे तो कल अगर 15 मिनट्स में 24 580 के नीचे रेड कैंडल की क्लोजिंग होती है, और बहुत बड़ी होनी चाहिए, छोटी मोटी नहीं तो वापस बाउंस बैक ले लेगा। एक प्रॉपर रेड कैंडल 15 मिनट्स में 24 580 के नीचे होती है, तो हमारा टारगेट क्या रहेगा, हमारा टारगेट रहेगा 24 520। इसके नीचे ज्यादा मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूं। क्यों नहीं कर रहा हूं, क्योंकि यही वो टेबल का पार्ट है जहां पे बाउंस मार के बॉल वापस ऊपर जाने वाला है, राइट। क्योंकि ऐसा फेंका, यहां पे बाउंस मारा, ऊपर चला गया। अब दिक्कत एक ये भी है, अगर आप एनालिसिस कर रहे हो तो मैं आपको सिखा रहा हूं कि कैसे एनालिसिस भी कर सकते हो। अब यहां पे छोड़ के यहां पे भी ये टेबल हो सकता है। इसका मतलब क्या है, 24 580 का लोवेस्ट पार्ट पकड़ के, यानी कि 24 580 का लोवेस्ट पार्ट पकड़ के यहां से भी बाउंस बैक मार सकता है। इसके लिए इंपॉर्टेंट यही है कि हमें 15 मिनट्स में एक प्रॉपर रेड कैंडल का इंतजार करना पड़ेगा, और फाइन ट्यूनिंग के लिए हम लोग क्या करते हैं, 3 मिनट्स के कैंडल की क्लोजिंग देखते हैं। अब जैसे ही एक प्रॉपर 24 580 के नीचे क्लोजिंग हुई, पुल बैक बड़ा नहीं आया, समझ लेना कि मार्केट कहां तक जाने वाला है, 24 520, और 24 520 से एक अच्छा खासा हम उछाल देख सकते हैं। अब ऊपर के डायरेक्शन में कौन से लेवल्स आते हैं, तो ऊपर के डायरेक्शन में अगर आप देखोगे, बहुत इंपॉर्टेंट है
कि 15 मिनट्स में ग्रीन कैंडल क्लोजिंग 15 मिनट्स में ग्रीन कैंडल क्लोजिंग 24,665 के ऊपर होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि यहां पे ये जो रेजिस्टेंस है ये बहुत ही पावरफुल है। और अगर कल 9:30 को, ध्यान देना, 9:30 को एक ही ग्रीन कैंडल में कुछ इस तरीके से मूव आती है, तो मैं पहले तो कहूंगा 9:50 में इमीडिएटली ट्रेड ही मत लेना। 15 मिनट्स में कल बहुत घमासान ऊपर नीचे लड़ाई होने वाली है। और जब एक बड़ी कैंडल बनेगी इस तरीके से 24,665 के आसपास, तो आप हैरान हो जाओगे कि पहला टारगेट रहेगा 24,680, दूसरा टारगेट रहेगा 24,740 और तीसरा टारगेट रहेगा 24,800। ये तीनों टारगेट के बीच में कहीं पे भी अगर 15 मिनट्स की रेड कैंडल बन रही है तो आप एग्जिट हो जाना, क्योंकि वापस थोड़ा सा ऊपर नीचे जाएगा। ये तीनों टारगेट कैसे अचीव होने वाला चाहिए? तीनों एक शॉट में ही अचीव होने चाहिए। और इसके लिए ही मैं कह रहा हूं कि निफ्टी में मजेदार न्यूज, खुशखबर हो सकती है। ये जो होने के चांसेस है ये मैं पकड़ूंगा 60%, यानी कि मॉर्निंग को ही थोड़ा सा नीचे जाके एक बड़ी सी ग्रीन कैंडल बनेगी 24,665 के जैसे ही ऊपर बनेगी। पहला टारगेट 24,680, 24,740 और फिर क्या है, कोई भी रेड कैंडल नहीं बनना चाहिए। एक शॉट में ही देखो, इस तरीके से एक शॉट में ही 24,800 तक, यानी कि अगले 45 मिनट्स या एक घंटे में ही 24,800 दिखना चाहिए। अगर 2GBG है तो तुम, यानी कि अगर ऐसी कुछ कैंडल है या ऐसी कैंडल है तो तुम रुक सकते हो। बट अगर कुछ ऐसी 15 मिनट्स में पावरफुल कैंडल यहां पे बन रही है कहां पे भी, तो आपको क्या करना है कि एग्जिट हो जाना है, जो जितना भी प्रॉफिट है उतना। ऑफ कोर्स व्हाट्सएप कम्युनिटी में गाइड करने के लिए हम लोग है, तो अभी भी अगर आपने व्हाट्सएप कम्युनिटी ज्वाइन नहीं की तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप कम्युनिटी की लिंक है, उसे क्लिक करके आप हमारे फैमिली का हिस्सा बन सकते हो। अब बहुत सारे बिगनर्स को सिंपल तरीके से पूछ रहे हैं कि आप हमें बताओ कि स्टॉप लॉस कैसे रखना है। तो मैं उन्हीं सब के लिए एक छोटा सा सेशन सिंपल तरीके से, टेक्निकल एनालिसिस नहीं, एक लेमैन तरीके से मैं बता रहा हूं। फॉर एग्जांपल आप देखोगे ना, ये रहा मेरा 24,665 की लेवल। अब 15 मिनट्स में यहां पे इसके ऊपर ग्रीन कैंडल बनी, समझो 24,675 में। अब आपने क्या किया, ये देख के एक कॉल की एंट्री ली, समझो 120 रुपए का कॉल चल रहा है। अब आप क्या करोगे, 24,665 में से 20 पॉइंट, ये इंडेक्स में से 20 पॉइंट माइनस करोगे तो कितना हो गया, 24,645। अब वो जो लाइन है वो इंडेक्स पे ड्रॉ करोगे कुछ इस तरीके से निफ्टी के इंडेक्स चार्ट में। अब समझो यहां से ऊपर जाते जाते, ये 15 मिनट्स का कैंडल है। अब समझो ये होने से, ये बनने के बाद समझो 5 मिनट की कैंडल बनते जा रही है और 5 मिनट की कैंडल 24,465 के नीचे, 5 मिनट वाली कैंडल याद रखना, ये जो रिवर्स आने वाली कैंडल है वो 5 मिनट में होने चाहिए। इसका लॉजिक क्या है कि एंट्री लेते वक्त हम कंफर्मेशन के साथ अच्छा एंट्री लेंगे, बट एग्जिट या स्टॉप लॉस के समय हम 5 मिनट, यानी कि हमें बहुत ज्यादा रुकना नहीं है। ये नीचे आने का ही मतलब ये है कि मार्केट में से हवा निकल गई है। तो जैसे ही 5 मिनट के कैंडल्स 24, एंट्री कहां पे ली थी, 24,665, 15 मिनट्स कैंडल यहां पे क्लोज हुआ था, वैसे एंट्री ले ली थी, बट ये हमारा लेवल था। 20 माइनस किया, 24,645 हो गया। जैसे ही 5 मिनट की रिवर्स वाली कैंडल इसके नीचे आके क्लोज होती है, आपको बिना समझे एग्जिट हो जाना है। ये लॉजिक क्यों ऐसा है, बहुत सिंपल है, क्योंकि हमें बड़े लॉस से बचना है। अगर हम बड़े बड़े लॉस लेते जाएंगे तो हमारा कैपिटल खत्म हो जाएगा। तो हमें हमेशा क्या करना है, बड़े बड़े प्रॉफिट्स लेने के ट्राई करना है।
बट जैसा ही लॉस अगर आप देखोगे तो बहुत कम या बहुत लिमिटेड होना चाहिए, इसके लिए छोटे लॉस में हमें निकल जाना है। तो ये था कल निफ्टी का एनालिसिस। होप आपको निफ्टी का एनालिसिस पूरी तरीके से समझ में आया रहेगा। यहाँ पे मैंने बाउंसिंग बॉल कंसेप्ट बताया कि क्यों अप ट्रेंड में मार्केट बाउंस होके ऊपर ही जाना है, सिर्फ टेबल यहाँ पे है या यहाँ पे है, बस इतना ही हमें कंफ्यूजन हो सकता है। बट मेरे हिसाब से 24,520, वापस एक बार 24,520 एक बढ़िया सा पॉइंट है जहां पे निफ्टी बाउंस होके ऊपर जा सकती है। अब सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज क्या है, हमने स्टॉप लॉस कैसे लगाते हैं वो भी देखा, और हमने देखा कि कल नीचे के साइड पे ट्रेड लेने में इतना ज्यादा मजा नहीं है, 60-70 पॉइंट्स मिलेगा। बट अगर वही ऊपर के साइड में हम सही तरीके से कैच कर पाए तो एक सुपर मूव, जैसे मैंने कहा था, 15 मिनट्स में ऊपर के डायरेक्शन में आ सकती है, जो हमें 24,800 तक लेके जा सकती है। तो कल ये सुपर मूव का हमें मॉर्निंग में ही इंतजार रहेगा। अब बैंक निफ्टी का एनालिसिस देखते हैं। आप देख सकते हो बैंक निफ्टी पूरी तरीके से साइडवेज चल रहा है। सेम कंसेप्ट बैंक निफ्टी में, और ये जो एनालिसिस है आप कल भी देख सकते थे जो किया था। 53,300 15 मिनट्स रेड कैंडल क्लोजिंग, अब के बार कितना जाएगा, 52,800 तक जा सकता है, और 53,700 15 मिनट्स ग्रीन कैंडल क्लोजिंग कहां तक हमें लेके जा सकता है, 54K तक। मोस्टली आप देखोगे तो बैंक निफ्टी साइडवेज ही है, तो थोड़ा सा हमें संभल के रहना पड़ेगा। बैंक निफ्टी से अगर आप देखोगे तो निफ्टी में एक अच्छा, और इसका प्रीमियम भी बहुत ज्यादा रहेगा, तो बैंक निफ्टी से निफ्टी में एक अच्छा ट्रेड बन सकता है। आइए देखते हैं एनएचपीसी वीकली चार्ट। वीकली चार्ट में ऑलमोस्ट अप ट्रेंड में ही है, नो डाउट, और यहां पे आप देख सकते हो कि एनएचपीसी अब ये वाले यहाँ पे सपोर्ट लेके ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। 100 के ऊपर एक अच्छा खासा बेस फॉर्म होके ये 120, 130, 140 तक जा सकता है। तो एनएचपीसी 100 के आसपास हमें इंतजार करना जरूरी है। सियाराम साइडवेज कंसोलिडेशन चल रहा है। एक्चुअली ये बहुत फास्ट होना चाहिए था, बट स्टिल अगर आप देखोगे तो लोएस्ट जो है वो 850 जाके फिर ये 1000 के आसपास जा सकता है। बट यहाँ पे सुपर पावर आपको दिखना चाहिए, अगर वो नहीं दिख रहा है तो आपको एंट्री नहीं करनी चाहिए। टाटा स्टील इनफैक्ट सभी मेटल सेक्टर्स बहुत पावरफुल है। टाटा स्टील अभी भी कंसोलिडेशन में है, तो मेरा ये मानना है कि वीकनेस अभी भी है टाटा स्टील में, तो एक 160 के बाद ही एंट्री सही रहेगी। और अगर आपको बहुत सॉलिड एंट्री चाहिए तो 175 के बाद ही बहुत बढ़िया सी एंट्री रहेगी। तो होप आपको एनालिसिस पसंद आया रहेगा। चैनल को सब्सक्राइब, बेल बटन को हिट, और डिस्क्रिप्शन में जो व्हाट्सएप कम्युनिटी की लिंक दी है उसे क्लिक करके हमारे फैमिली का हिस्सा बन सकते हैं। थैंक्स अ लॉट, सी यू टुमारो फॉर वेरी एक्साइटिंग डे इन निफ्टी एंड बैंक निफ्टी।